नमस्कार दोस्तों, होपिंग ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। तो मैं फिर लाइव आया हूँ आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम एक्सिस 1Q2, अंक है 2016। तो पहले मैं अपना मूव चलूँगा, E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजीशन पर रखूँगा। तो ये कौन से मूव चलेंगे, मुझे लग रहा है ये भी E7 वाले पॉन को चलेंगे या फिर D7, दोनों में से कौन से पॉन को चलेंगे ये मुझे देखना है। तो इनके मूव का इंतज़ार है। अभी तक इन्होंने मूव नहीं चला है, मैं आपको बताना चाहूँगा। लाइव मैच है, देखिए दोस्तों। तो ये मेरा सिर्फ प्रोडिक्शन था कि वो E7 वाले पॉन को चलेंगे, उन्होंने वही पॉन चला है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, क्या मुझे E3 वाले पॉन को E4 पोजीशन में रखना चाहिए? नहीं, देखिए, तो इनकी जो ओपनिंग है इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पे चलूँगा और देखूंगा क्या ये मेरे D4 वाले पॉन को मारेंगे। और जैसे ही मारेंगे मैं अपने क्वीन को बाहर लेके आऊँगा, और जैसे ही क्वीन को बाहर लेके आऊँगा मुझे लग रहा है ये अपने B8 वाले नाइट को उठाकर C6 पोजीशन में रखेंगे। उन्होंने वही मूव चला है। तो अगर इन्होंने नाइट उठाकर बाहर रखा है तो मैं अपने क्वीन को A4 पोजीशन पर ले जाऊंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और उसके बाद क्या ये A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन पर चलेंगे? नहीं, इन्होंने दूसरा नाइट बाहर निकाला है। तो मैं भी अपना बिशप बाहर निकालूंगा। बिशप को मैंने D2 पोजीशन पर रख लिया है और देखना है इनका मूव। देखिए, चेक से बचना बहुत ही ज़रूरी था। तो मैंने अपना बिशप बाहर निकाला और बिशप को उठाकर C3 पोजीशन में रखूँगा। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बढ़िया, तो इन्होंने कैजलिंग कर लिया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, अपने नाइट को उठाकर D2 पोजीशन में रखूँगा। कैजलिंग अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि इनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहना चाहिए कि मैं कौन सा मूव चलूँगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और इनको थोड़ा सा घबराना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने H3 वाले पॉन को डायरेक्ट उठाकर H4 पोजीशन में रख दिया और इनके मूव का इंतजार करिए कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। और अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो उससे पहले मुझे अपना नाइट भी बाहर निकाल लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्होंने अपना पॉन चल दिया है तो मैं नाइट को उठाकर F3 पोजीशन में रख लूँगा। सबसे ज़रूरी मूव है। और अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मुझे लग रहा है ये अपना बिशप उठाकर D7 पोजीशन में रखेंगे। और अगर इन्होंने बिशप D7 पोजीशन में रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोचना पड़ेगा। नहीं, D7 पे इन्होंने नहीं रखा है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं अपना बिशप उठाकर E2 पोजीशन में रखूँगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, देखिए, क्या ये मेरे नाइट को मारेंगे? अगर इन्होंने नाइट मारा तो मुझे कौन सा मूव चलना पड़ेगा ये भी सोचना है। बढ़िया, तो देखिए, मैं G2 वाले पॉन से उठाकर इनका बिशप मारूंगा क्योंकि इन्होंने लेफ्ट साइड में कैजलिंग किया और मैं लेफ्ट साइड में रास्ता बनाना चाहता हूँ अपने रूक के लिए। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है और इनका वाइट बिशप मारा गया है। तो अपने रूक को उठाकर G1 पोजीशन पर मैं रख सकता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। बढ़िया, तो मैं इनके स्पॉन को मार दूंगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये अपने नाइट से मारेंगे? नाइट से इन्होंने मारा है तो इनका नाइट मारना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, तो उसके बाद रूक उठाकर मैं D1 पोजीशन में रख लूँगा। इनको लगेगा कि मैं कैजलिंग करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं कैजलिंग नहीं करूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा क्योंकि मैं अपना नाइट उठाकर E4 पोजीशन में रखने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट उठाकर E4 पोजीशन में रखने वाला हूँ। क्या मुझे रखना चाहिए? नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। तो मैं अपने क्वीन को, देखिए, बढ़िया, तो एक काम करूँगा, अपने नाइट को उठाकर मैं
सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो क्वीन को सबसे पहले उठाकर C4 पोजीशन पर रखूँगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। किंग बचाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो किंग को मैंने हटा लिया है क्योंकि मैं बिशप बाहर निकालना चाहता हूँ दोस्तों, और बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर लगाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, किंग को सामने से हटा लिया है और बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दिया। और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो एक काम करूंगा, अपने क्वीन को F4 पोजीशन पर रखूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। या फिर कौन सा मूव चलूं? नहीं, मुझे नाइट बाहर निकालना चाहिए। मैं नाइट को उठाकर E4 पोजीशन पर रखूं या क्वीन, ये देखना पड़ेगा। बढ़िया मूव। तो सबसे पहले नाइट उठाकर मैं E4 पोजीशन पर रखूंगा। देखना ये कौन से मूव चलेंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो क्या ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारेंगे, ये मुझे देखना है। और अगर इन्होंने नाइट से मारा तो मैं किस चीज़ से मारूं? तो मैं अपने बिशप से ही मारूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे, ये मुझे देखना है। खिलाड़ी बड़े बढ़िया बढ़िया खेल रहे हैं। देखिए अभी तक इन्होंने बढ़िया गेम खेला है। तो मुझे अपना G1 वाला रुक बाहर निकालना है दोस्तों सबसे पहले। और G1 वाले रुक को रखना कहाँ है, ये सोचना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, G1 वाला रुक बाहर निकालना है। तो G1 वाले रुक को उठाकर मैं G4 पोजीशन में रख लिया है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैंने बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर लगा के रखा हुआ है। और ये मुझे लग रहा है अपना किंग बाहर निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि ये अपने F7 वाले पॉन को 2 कदम आगे बढ़ना चाहेंगे, नहीं बढ़े हैं। तो रूक अपना उठाकर अगर मैं E1 पोजीशन पर रख लूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो कौन सा मूव चलूं? तो अपने क्वीन को एक कदम पीछे ले लेता हूं दोस्तों। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो मैं इनका क्वीन मारना चाहता हूं दोस्तों, और क्वीन मारना कैसे है ये मुझे सोचना है। मुझे लग रहा है ये अपना C5 वाला पॉन एक कदम आगे चल सकते हैं। और अगर C5 वाला पॉन आगे चला तो मैं कौन सा मूव चलूँ? यस, C5 वाला पॉन ही आगे चलेंगे। और जैसे C5 वाला पॉन चलेंगे तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे क्वीन कैसे मार दूंगा, क्योंकि ये अपना F7 वाला पॉन अगर इन्होंने F5 पोजीशन पर रखा तो इनका क्वीन मारा जाएगा, क्योंकि मैं इनको एक चेक दे दूंगा।
तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि सबसे पहले इनको एक चेक देना है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। जो कि बिशप मारेंगे, वैसे ही मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो अब मैं इनको एक चेक और दे सकता हूं। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरे मूव डिपेंड करेगा। मैंने पहले ही कहा था, तो इनका बिशप मैंने मार दिया है। तो बढ़िया मैच, और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो इन्होंने अच्छा खेलने की कोशिश की, लेकिन मैंने इनका किंग तो बाहर निकाल लिया है। लेकिन आगे का मूव क्या होगा ये मुझे सोचना है। ओ माय गॉड, मिस्टेक कर ली इन्होंने। ठीक है, मैं देखता। तो इन्होंने क्वीन डायरेक्ट मेरे क्वीन के सामने रख दिया था, इसलिए तुरंत लॉग आउट कर गए, क्योंकि इनको लगा कि इनसे गलती हो गई, और एक्चुअल में गलती थी भी। लेकिन जरूर नहीं मैं इनका क्वीन मारता। हो सकता था मैं इनका क्वीन नहीं मारता, क्योंकि इनसे गलती हुई तो मैं अपना क्वीन D1 पोजीशन भी रख सकता था। लेकिन हो सकता है क्वीन मार भी देता, क्योंकि चेस में अगर आप ज़्यादा रैम दिखाएंगे तो हार बहुत जल्दी हो जाएगी। खिलाड़ी बड़े थे, बढ़िया थे, बहुत अच्छे इन्होंने मूव चले। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मैच में मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि इनका क्वीन डायरेक्ट मेरे क्वीन के सामने आ गया। तो बाकी का बढ़िया मैच खेल रहे थे ये। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।